करते थे, आगे देखने के लिए कैसेट बनाते थे कि कैसेट रहे तो सब दिन देखेंगे। वो सिस्टम खत्म होकर यूट्यूब पे डाला जाता है। जैसे गुरु महाराज जी की जयंती हुई, गुरु पूर्णिमा या मासिक सत्संग, जो भी चीज आप देखना चाहते हैं पुराना भी, तो सिर्फ महर्षि में ही सत्संग आश्रम बोलेंगे, यूट्यूब पे डाला हुआ है, सबके मोबाइल में आ जाएगा। इसलिए इस कार्यक्रम को भी चैनल पे डाला जा रहा है। हलचल करेंगे, एक बार पूरा सब दिन रह जाएगा उसी तरह से। इसीलिए निवेदन है, हलचल नहीं करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता शुभ निधि विशाल क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म के दृढ़ते शब्देर ध्यानम जगत प्राणकारी अघारी उदाहरण भगत प्राण रूपम दया गुण अपार। नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 सदा रहो संतोष में धर्मापरिधार। आशा बस एक गुरुदेव की और न चित्त विचार। आशा बस एक गुरुदेव की और न चित्त विचार। विश्व वंदनीय 20वीं शताब्दी के महान संत सद्गुरु के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। हृदय स्वरूप पिता के तरह जो हमको गोद में 14 वर्ष तक सुलाए रखे महर्षि शाही स्वामी जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का नमन। मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में मेरा कोटि सा नमन। मंच से हमारे आदरणीय श्री राजकुमार बाबू, आदरणीय श्री डॉक्टर राम भवन बाबू, रामचंद्र बाबू, हमारे आदरणीय श्री जोगेंद्र बाबू के भी पावन श्री चरणों में नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के श्री चरणों में मेरा कोटि सा नमन। इस यंत्र ध्वनि के माध्यम से श्रवण करते हुए ग्रामीण धर्म प्रेमी सज्जनों को भी मेरा नमन है। इस YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण करते हुए धर्म उपासकों, भारत ही नहीं देश विदेश के धर्म उपासकों को भी मेरा नमन है। साथ साथ निवेदन है, गुरु महाराज जी की जय ध्वनि एक बार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु। आज जो सुन रहे थे आप लोग, जो इतने यह आयोजन में उपस्थित हैं, मैं कल तक नहीं सोचा था ये कार्यक्रम होगी। सिर्फ तो मैं कहा था विशेष सत्संग सुबह होगी, लेकिन माता पिता का संस्कार बच्चे को होता है। हमारे आदरणीय श्री स्वर्गीय बीशु बाबू हमको बराबर कहते थे, बाबा हरे राम को हम आपको दे दिए हैं, आप उनको देख रेख करते रहिएगा।
कल 10 साढ़े 10 बजे हमको फोन किए, बाबा मेरा मन हो रहा है सहयोग किसी से नहीं लिया जाएगा कि बराबर चंदा हो रहा है आश्रम में, हम अपने तरफ से ही भंडारा दे देंगे। मैं कहा नहीं विशेष, क्योंकि खर्च लंबी हो गया, आपसे 10,000 रुपये खर्च होता है, एक के सहयोग से कहा होगा, कहिए तो हम आपके साथ हम भी हाथ बटा देते हैं। क्या ठीक है बाबा। हमारे टुनटुन जी नए हैं लेकिन गुरु महाराज जी के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। हमारे हरे राम बाबू के साथ कंधे से कंधे मिला के आते हैं आश्रम और रहते भी हैं। उन्होंने भी कहा बाबा हम भी इस भंडारा में भाग लेना चाहते हैं। अब पुनः एक व्यक्ति का फोन आ गया, हमारे आदरणीय श्री शंकर बाबू के घर से, जो कि उनको नाम से आप लोग परिचित नहीं है, स्वीटी के पिताजी, स्वीटी की माताजी फोन की कि बाबा हमको भी इस भंडारा में भाग दिया जाए। तो 4 व्यक्ति की तरफ से यह आज का भंडारा संपन्न हो रहा है। कोई कहा ये हमारे आदरणीय श्री हरगाम बाबू बोले किराना का सामान जो लगेगा बाबा हम दे देंगे। हमारे टुनटुन बाबू बोले बाबा सब्जी में जो लगेगा हम दे देंगे। और सूची की माता जी बोली बाबा जिलेबी और बुंदिया में जो लगे हम दे देंगे। तो हमको तो बहुत कम खर्च पड़ गया है, अब हम क्या दे हम सोच रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप लोग इतना प्यार प्रेम देते हैं। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज जी की वाणी है, नहीं था कोई पूछनहार। क्या कहा उन्होंने? नहीं था कोई पूछनहार, जब से दया भई सदगुरु की लगे रहत 2-4। जब मैं आया था कुर्सेला, आश्रम का विधि व्यवस्था आप लोगों को पता था कि क्या था? सबों को पता है। यदि दिन में किसी तरह से भोजन मिलता था, रात्रि के लिए सोचना पड़ता था कि मैं रात्रि में क्या खाऊं। कभी ऐसा होता था गेहूं आटा को घोर के पी के सोना पड़ता था। ऐसा 1-2 दिन नहीं, मेरे जीवन में 2 से 2.5 वर्ष तक हुआ। लेकिन तब पर भी अधिर्ज नहीं हुआ। ये जीवन है। हमारे महर्षि शाही स्वामी जी महाराज बराबर कभी होना नहीं चाहिए। और गुरु महाराज जी की कृपा, आज 10-5 व्यक्ति रोज आश्रम से भोजन करके जाते हैं, तब पर भी आश्रम में खाने की कमी नहीं होती है। और देखते हैं आश्रम में फंक्शन पे फंक्शन होता रहता है। एक माह में 2-3-4 बार कभी कभी भंडारा हो जाता है, सत्संग होते रहता है। बहुत व्यक्ति, अब की बार जो सप्ताह ध्यानाभ्यास हुआ, 7 दिन में 55 आदमी के माध्यम से भंडारा हुआ। कितनी बड़ी गुरु महाराज की कृपा है। अब मैं सोच रहा हूँ जो सप्ताह ध्यान अभ्यास कराऊंगा, 1 सप्ताह नहीं 15 दिन का कराऊंगा। और मैं गणेश्वर बाबू को भी कहा कि 1966 में गुरु महाराज स्वयं आके अखिल भारतीय किए थे। ये PWP मैदान में जो पुराने होंगे, राजकुमार बाबू को सब पता होगा। अब मेरा मन हो रहा है 2025 से पहले इस कुर्सेला के पावन धरती पे अखिल भारतीय सत्संग कराने का मन। हमको लगता है मेरा पुकार गुरु महाराज अवश्य सुनेंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। 2025 से पहले अखिल भारतीय कुर्सेला में अवश्य होगा। इसलिए ये आप लोगों की प्यार प्रेम की बदौलत मैं सिर्फ कुर्सेला प्रखंड ही फोन किया कर,
यदि बहुत व्यक्तिगत में बहुत जिला से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत राज्य से जुड़ा हुआ हूँ, और तो ऐसे गुरु महाराज कृपा हो गई कि विदेश में बहुत भक्त हैं, फोन यदि करता तो जगह नहीं होती। गुरु पूर्णिमा में देखे थोड़ा फोन की तो काफी भीड़ हो गई, इसीलिए मैं सबको फोन नहीं कर सका। तो अब आइए, जीवन यदि जो गुरु के चरणों में समर्पण कर देता है, उनके जीवन में कमी किसी चीज की कमी नहीं। इसीलिए कहा नहीं था कोई पूछनहार, जब से दया भई सतगुरु की लगे रहत दो चार। थी लाचारी, कहा थी लाचारी अन्न वस्त्र और रहने की घर द्वार। अब जहां कहीं जाता हूं सब जगह मिलता है माता पिता सब प्यार। आप लोग हमें माँ की तरह प्रेम देते हैं। देखते हैं गोल्डन की माँ बैठी हुई है, ये अपने पुत्र से अधिक बढ़ के प्रेम देते हैं। बाबा आपके यदि मैं 2-3 दिन नहीं देखती हूँ, लगता है कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, कहीं चला गया है। स्नेह ऐसे ऐसे बहुत माताएं हैं, बहुत बहनें हैं, बहुत भाई हैं। हमारे हरिराम बाबू इतने सरल हैं, कहते बाबा आप यदि भोजन नहीं करते हैं हमारे यहाँ, लगता है आज हम कुछ खाए ही नहीं है। तो नाम सबका क्या कहूं, सबको ही प्रेम देते हैं और प्रेम का फल देखते हैं। आश्रम गुरु महाराज कहा करते थे, प्रेम में बहुत बल होता है। 6 नंबर का मूल्य था, कम 5 नहीं 6, ओहो 5 को करना है, 5 को 5 को ठीक। तो मैं कह रहा था, जीवन में जो गुरु को मानते हैं, गुरु के शरण में जीवन को समर्पण करते हैं, उसके लिए कहा गुरु को ना जान सका तो जग जाना क्या जाना क्या। रे गुरु को यदि तो नहीं जान सका तो जीवन में जग को जाना तो क्या जाना पड़ा, ज्यादा कम हो गया। इसलिए हम आपको चाहिए अपने जीवन में गुरु की आस होनी चाहिए। और हम लोग अभी सर्वत कम हो गया पढ़ाना, और हम लोग सर्वत कर रहे थे गुरु महाराज जी की वाणी को। तो गुरु महाराज की वाणी में भी हम लोग सुने, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार्य सरे जाना। और अभी सुन रहे थे हमारे आदरणीय श्री राजेंद्र बाबू के माध्यम से जो गुरु महाराज की वाणी को उन्होंने जो पढ़ रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था सुनने में। उसमें आया कि कोई व्यक्ति पारस को कपड़े में पेपर में लपेट के यदि कहाँ रखा जाए, लोहे पे रखा जाए तो वो सोना नहीं बन सकता। तो क्यों नहीं बन सकता, तो उसके ऊपर कागज या कपड़े की लपेट है। हम लोग भी उस परमात्मा को देख नहीं पाते हैं, क्यों नहीं। हम लोगों के लिए गुरु महाराज ने कहा घटतम प्रकाश को शब्द पठतर जीव पर है छार है, कर दृष्टि और धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। ये हटेगी तो क्या होगा, इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता, फिर देवता नहीं कुछ रहेगी असमन देव चाहिए। हमारे महर्षि शाही स्वामी जी महाराज इसी पंक्ति को बड़ा अच्छा उन्होंने कहा। उन्होंने क्या कहा, धर्म प्रेमियों उठो, ए सत्संगियों जागो, है मिटाना जीव का योनि में आना जाना। जीव पर 3 पर्दा है छाया, उसको साधन से जो ना हटाया। इस पे कर लो अमल, जो चाहो अपना बल, दुख मिटाना जीव का योनि में
आना चाहिए। जीवात्मा और परमात्मा के बीच 3 पर्दा लगा, उस पर्दा को तोड़ने के लिए, हटाने के लिए हम लोगों को गुरु भक्ति करना होगा। तो गुरु महाराज एक संस्मरण कहा करते थे, गुरु महाराज एक कहानी कहा करते थे, जो कहानी कहते कहते हमारे गुरु महाराज भावुक होकर रोने लगते थे। हमारे महर्षि संत श्री परमानंद जी महाराज उस कहानी को पूरा कर, आज बहुत व्यक्ति फोन किए, हम उसी कहानी को आप कहेंगे। सब कोई जानते होंगे यही राज्य बिहार राज्य में, जो कि बिहार का राजधानी पाटलिपुत्र पटना पड़ता है, वहां का एक राजा अशोक सम्राट हो गए थे, सब कोई जानते होंगे। उनका एक पुत्र था कुणाल, और वह अशोक सम्राट का पुत्र जब बड़ा हुआ तो कुणाल की पूजनीय माता जी संसार छोड़ चल बसी, संसार छोड़ के चली गई, और कुणाल से अनाथ हो गया। वो एकांत में जाके कुणाल रोता रहता था कि मेरी मां हमें छोड़ चली गई। ये संसार के छलबंधों एक न एक दिन सबको छोड़ के जाना पड़ता है। कुणाल की मां जब संसार छोड़ बसी, कुणाल के पिताजी अशोक सम्राट ने दूसरा विवाह करके लाया। कुणाल का जीवन लालन पालन में बीता, बड़ा हो गया। राजा का काम होता है शिकार करना, शिकार करने के लिए जंगल में जाते थे। कुणाल से कुणाल की छोटी माँ कहती है, कुणाल अपनी छोटी माँ को माँ माँ कहती को करता रहता था। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, तो कुणाल से उनकी छोटी माँ कहती है, बेटा कुणाल, आज दिन से मैं तुमको बेटा कह के नहीं पुकारूंगा। कुणाल ने कहा, माँ मेरा भाग्य फूटा है, मैं जब होश संभाला मेरी माँ हमें छोड़ संसार छोड़ चल चुकी। मैं अनाथ होकर जीवन को व्यतीत करने लगा, लेकिन मेरे भाग्य में पुनः वापस खुशियां आया। जो माँ तुमको मैं माँ कह के पुकारता, लेकिन माँ तो माँ कहने से आप आज वंचित करती हो। क्या माँ मेरे मुखार से, मेरे जीवा से माँ माँ नाम शोभा नहीं देता है क्या? तो कहा, क्या माँ मेरे जीवन में माँ का प्यार लिखा हुआ नहीं है क्या? का लिखा हुआ है आज, लेकिन तुम आज मेरा एक बात मानोगा क्या माँ? अवश्य मानने लायक यदि बात होगा माँ मैं अवश्य मानूंगा। माँ तो आदेश करो। छोटी माँ कहती है, कुणाल यह मन जो है ना बड़ा चंचल होता है, इसलिए कहा यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाए उतना ही चल जाए। सदगुरु तेरी चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सत्य कहता हूँ बाबा तकदीर सुनता हूँ तेरी रहमत। रहमत मतलब होता है कृपा। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए तो मन की कली खिल जाए। तो कुणाल ने कहा, क्या माँ आदेश करो माँ। कहा, कुणाल तुमको मैं बहुत दिल से प्रेम करती हूँ, मैं चाहती हूँ कुणाल तुम मेरे से विवाह कर लो।
कुणाल ने माँ का चरण पकड़ के, माँ और पुत्र का पवित्र रिश्ता होता है। माँ तुमको मैं माँ कहा कि पुकार रहा हूं, और माँ तुम कैसी बात अभद्र बात को बोल रही हो माँ? माँ एक इतनी अपवित्रता बात तो तुम्हारे मुख में आना भी नहीं चाहिए। माँ ये बात मैं कदापि मान नहीं सकूंगा। जानते हैं ना, ये दुनिया के अनुकूल नहीं चलेंगे ना, दुनिया वाले क्या क्या कर देंगे, क्या क्या कर देंगे पता नहीं। फूला फूला फिरा जगत में कैसा नाता रहे। जब ये नहीं माना, सुन रहे थे ना गुरु महाराज के प्रवचन में, चिट्ठी आधी मुलाकात सही बात। अब मोबाइल का जमाना, पहले लेटर चिट्ठी का ही सब कुछ होता था। कुणाल की छोटी माँ एक पत्र लेती है और पत्र के लिफाफे में वो लिखती है कि यह कुणाल के माध्यम से मैं पत्र को भेज रही हूं। इस पत्र को आप जब देखेंगे, पढ़ेंगे, ये अशोक सम्राट राजा का आदेश है। इस दोनों, ये कुणाल का दोनों आंख को निकाल लेंगे और ये लिख के पैक करके ऊपर के लिफाफ में लिखती है, जिसके द्वारा ये पत्र को पाएंगे उनके सामने में पत्र को पढ़ेंगे। और कुणाल को भी कह देती है, कुणाल तुम स्वयं राजा को, अमुक राज्य के राजा को तुम पत्र देना और स्वयं तो अपने से पत्र को सामने में पटवाना। षड्यंत्र कहां से कहां होता है। जब पुत्र को ले गया, जब पुत्र कुणाल जब अपने राजा को पत्र दिया, देखता है कि जिसके द्वारा पत्र पाएंगे सामने में पढ़ेंगे, पत्र को फाटा राजा। जब पढ़ने लगा तो देखता ये चीज का, कुणाल ये क्या लिखा हुआ है? कहा ये मोहर किसका है? का मोहर लगा अशोक सम्राट राजा का मोहर, का मेरे पिता का ये मोहर है। राजा का आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, आप मेरे दोनों आंख को निकाल लीजिए। का कुणाल इतना बड़ा अत्याचार हमारे साथ नहीं कर सकता। का नहीं राजन, पिता का आदेश है तो उनका आदेश का पालन करना ही पड़ेगा आपको। कुणाल का दोनों आंख निकाल लिया गया और पत्र में लिखती है, वह कुणाल का आंख निकाल के अपने राज्य में नहीं, दूसरे राज्य में भी नहीं, उसको विदेश भेज देंगे। आंख निकाल के विदेश भेज दिया गया। जिसका ना कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्याला। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जब अशोक सम्राट अपने घर आया, पत्नी से पूछते हैं, कुणाल मेरा पुत्र कहाँ चला गया? का कुणाल को तो मैं भी खोज रही हूँ, मिल नहीं रहा है कुणाल। सही बोल रही थी उनकी पत्नी, सही बोल रही थी, असत्य बोल रही थी। कुणाल को तो मैं भी ढूंढ रही हूँ, कुणाल मिल कहाँ रहा है? अशोक सम्राट पुत्र के वियोग में, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, जग में मेरा नाम करेगा वो मेरे राज दुलारा। बेटा मैं जा रहा था, बेटा जब मैं तुम बूढ़ा में हो जाऊं, जब मैं बूढ़ा हो, बेटा जब मैं चाह रहा था, जब मैं यदि बेटा बूढ़ा हो जाऊंगा तो बेटा उनका हाथ पकड़ेगा
और टहलाएगा बेटा। आज उंगली पकड़ के बेटा मैं तुझको चलना सिखलाया। चाह रहा था कि बेटा तुमको मैं उंगली पकड़ के चलना सिखलाया, मैं उंगली पकड़ के बेटा तुझको चलना सिखलाया। कल हाथ पकड़ना बेटा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। बेटा तुम्हारा आस निहार रहा था, मैं रास्ता निहार रहा था बेटा, कब तुम्हारा बेटा दर्शन होगा। तो बेटा कहां चला गया। कुणाल के वियोग में अशोक सम्राट का भी आंख जर्जर सही से दिखने नहीं लगा। राजा का मंत्री का काम जानते हैं कि परिवर्तन होता रहता है, चेंज होता रहता है, कभी बीरबल तो कभी कुछ तो कभी कुछ। जब परिवर्तन हो गया, अशोक सम्राट का जो वर्तमान में मंत्री था वो विदेश गए और देखा इस कुणाल को, अवस्था को, दोनों आंख निकाला गया और ये परमात्मा का भजन कर रहा है, भजन गा रहा है और भजन गा के दुनिया के लोगों को रिझा रहा है। वहां बहन सब भजन का इनका सुन के आंख से आंसू निकाल रही थी। हे पनमा के मारल पिया वन में भेजा वाली। मां सीता रो रो की जो गाई थी वो कुणाल गा रहा था। रख लो ना तनी को सनी है मां, तो यदि थोड़ा सा स्नेह रखती आज तो मेरा आंख निकलवा के अपने देश से बाहर नहीं भिटकती, भेजती। मां मैं आज अन्न के लिए तड़प रहा हूँ, वस्त्र के लिए तड़प रहा हूँ, कितने तकलीफों को मैं झेल रहा हूँ। ये संसार यही है। कुणाल रोता रहता था, भजन को गाता रहता था। हरे जन्म जन्म किरा कोटिक अपराध हो रमा, कोटिक अपराध हो क्षमा करो सद्गुरु हे मोर। हारे खेलत रहो हमें राजा के नगरी। आप कुणाल बड़ा रो रो के कह रहा था, राजा के नगरिया में बनेंगे जोगिया के भेष। मैं राजा के महल में पला, लेकिन आज ये संसार क्या है, एक अन्न के लिए तड़पना पड़ता है। तो कुणाल को यह हाल देख के अशोक सम्राट के मंत्री ने कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या। कहा कुणाल मेरा नाम है। कहा तू दर दर को बेटा भटक रहा, मेरा राजा है, उनके पास चलो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। वो रहने का तुमको घर भी देंगे, पहनने के लिए वस्त्र भी देंगे, खाने के लिए भोजन भी देंगे। मेरा राजा एक पुत्र था, वो भी नहीं है, वो पुत्र के लिए लड़ाई रहता, तड़पते रहता है। जब यह कहा चली आया, अपने देश को लाने में कई दिन लगा। रात्रि तक में उन्होंने कुणाल को लेके मंत्री पहुंचा अशोक सम्राट का। राजा का मंत्री ने कहा, बेटा कुणाल एक भजन गाओ, सुनने का भजन मन करता है। रात्रि में भजन गाने लगा। तो अशोक सम्राट छत से टहल रहा था, अपनी पत्नी से कहा, देवी आज लगता है कई वर्ष बाद मेरे कलेजे के टुकड़े कुणाल की आवाज आ रही है। मेरा पुत्र कुणाल का ये आवाज है।
कहा नहीं, आप भयभीत में पड़ गए हैं, कुणाल नहीं होगा। वो कहा नहीं, ये कुणाल का आवाज है। सुबह हुआ, तब तक मंत्री ने कुणाल को राजा के दरबार ले आया। देखा कुणाल को इस अवस्था में, राजा अशोक सम्राट ने आंख के आंसू से कुणाल को नहला दिया और कहा बेटा कुणाल, तुम्हारा हाल ही किसने किया बेटा, तुम बताओ। पत्र निकाला, कहा पिताजी ये आपने किए हैं। कहा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। कहा देखिए पिताजी आपका मोहर लगा हुआ है। कहा मोहर भले लगा हुआ, एक अक्षर उसमें मिलाता है। कहा बेटा कुणाल, ये मेरा हाथ का लिखा हुआ टेपिंग अक्षर। कहा कुणाल, मैं तुम्हारे सामने संकल्प लेता हूं, जो ऐसा हाल किया होगा तुम्हारे साथ, ऐसा दुर्वार किया होगा, मैं तुम्हारे सामने जिंदा उसको मिट्टी में दफना दूंगा। बैठाया सभा और सबका अक्षर मिलाया। अशोक सम्राट की छोटी पत्नी का अक्षर मिला। कुणाल से कहा, कुणाल मैं इनको जमीन में दफना देता हूं। कुणाल ने अशोक सम्राट का पांव पकड़ा कि पिताजी यदि ये मेरी मां मेरे साथ इस तरह से नहीं करती तो हे पिताजी आज मैं ईश्वर का दर्शन अपने अंदर में नहीं करता। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, जो निज घट रस चाहो तो दो अपने को हरदम, पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। क्या क्या कहे, एक झूठ नशा है दोसर, तेसर नारी परखे हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा दिल से ने दिल से अलगा के उस परमात्मा का भजन करना पड़ेगा, जिस परमात्मा का भजन करने से हम आपका ही लोग और लोग दोनों मंगल में होगा। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? गुरु महाराज ने कहा कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम लोगों को निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। गुरुदेव ने कहा पंचम बजे दुर्दर से जहां आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तहां पहुंच खोजना। समय अधिक हो चुका, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, गुरुदेव इस कुर्सेला ऐसे पावन धरती में मेरा 10 वर्ष बीता। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाए हैं आगे भी निभा देना। इसलिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, गुरुदेव आपकी कृपा बनी रहे सबों के ऊपर, सबों को ध्यान भजन में मन लगे, सबके ऊपर गुरु की कृपा विशेष हो। इसे निमित्त गुरु महाराज से प्रार्थना और यह पावन यदि विशेष व्यक्ति को या किसी को यदि विशेष हो, इस पावन जग में हम भी कुछ सहयोग करें और कम से कम समय में हमको बता के सहयोग कर सकते हैं। और निवेदन है, मैं पहले कहा था कि जिस व्यक्ति को मन में होता है, बहुत व्यक्ति माँ पिता चले गए, सत्संगी जुड़े हुए थे, उसका नाम कुछ नहीं है आश्रम में। मैं निवेदन किया बहुत व्यक्ति को जो 11,000 रुपये देंगे, उसका नाम शिलापट पे मार्बल पे लिखा जाएगा। वो एक घर में 4 व्यक्ति का नाम दे सकते हैं, माता पिता बच्चे, तो उसमें बहुत व्यक्ति का नाम आया है। कुछ व्यक्ति का पैसा बाकी है, इसीलिए यदि नहीं लिखाया है, प्रयास में है, तो जमा कर दे तो उसको जल्द से जल्द लिखा देंगे। जो व्यक्ति को 11,000 रुपये में सहयोग करना चाहते हैं, माता पिता का नाम लिखाना चाहते हैं, वह बोल सकते हैं। क्योंकि अब बहुत 2-3 ही जगह है, 2-3 आदमी का ही अब हम नाम दे सकते हैं, 2-3 घर का ही व्यक्ति का नाम दे सकते हैं, क्योंकि जगह फट गया। नहीं तो पुनः जो है दूसरा कभी कोई काम होगा तो उसमें लिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति छूटे हुए हैं, किसी को जिज्ञासा हो
पैसा 2-3 किस्त में भी दे सकते हैं। वो नाम अपना माता पिता का सदा के लिए आश्रम में दर्शाना लिखाना चाहते हैं, वह लिखा सकते हैं। इसके लिए थोड़ी समय दिया जा रहा है। और जिसको इस पावन जन्म में सहयोग करना हो, यदि मन है कि सहयोग करेंगे, वो भी कर सकते हैं कम से कम समय में। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। इन्हें बहुत वो बता सकते हैं। समझो।